हाँ भाई, अपना टॉपिक चल रहा था कार्य वाला। कार्य वर्क अपन इसमें पिछली क्लास में W बराबर एफ डी कोस थीटा और W बराबर एफ डी यहाँ तक पढ़ चुके, काफ़ी सारे पढ़ चुके। इसमें इस कार्य को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि कोई भी वस्तु है उसको हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं या ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं। तो कहने का मतलब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो वस्तु पर कितना कार्य किया जाएगा, किए गए कार्य का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखो इसको, इसके लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुणा विस्थापन हो गया। तो वर्क क्या हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीपल होता है वो आपका वर्क कहलाता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीपल है इज कॉल्ड वर्क। कार्य की मैंने आप लोगों को यूनिट पहले ही बता चुका, जूल होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा मीटर होता है। ये इसका मात्रक हो जाएगा। फिर आगे मैं वर्क के बारे में बात करूं तो वर्क की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। कार्य का मात्रक आपको बताया क्या, न्यूटन गुणा मीटर। आगे इसके बाद कार्य की सूत्र की बात करें तो कार्य बराबर हमने पढ़ा था W बराबर एफ डी, एक फॉर्मूला ये आया था, एक आया था एफ डी कोस थीटा। ठीक है, थीटा बराबर हमने 0 रखा तब W बराबर हमको एफ डी मिला, मतलब पॉजिटिव मिला। यही थी पहली शर्त। दूसरी हमने क्या किया, थीटा बराबर 90 डिग्री रखा था तो W बराबर एफ डी और कोस 90 हो जाएगा। कोस 90 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 0। तो एफ डी कोस 90 की जगह हमने 0 रखा तो W बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 0। थर्ड बात हमने पढ़ी थी थीटा बराबर 1, तब हमारे पास W बराबर एफ डी कोस 180 यानी कि नेगेटिव, इसका मान -1 मिला था एफ डी, यानी W बराबर नेगेटिव, हमको नेगेटिव एफ डी मिला था, ऋणात्मक एफ डी मिला था, यानी नेगेटिव वैल्यू मिली। यहाँ तक पढ़ा। अब इसको कॉपी में साफ साफ आप ऐसे कर सकते हो, कार्य हेडिंग डालोगे। कार्य क्या है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य के कारण वस्तु गतिशील भी होती है। मतलब कार्य तब किया जाएगा जब वस्तु में बल भी लगाया जाए और विस्थापन दोनों उत्पन्न हो। बल लगाने पर विस्थापन भी उत्पन्न हो तो वस्तु पर कार्य किया जाता है। यदि दोनों में से एक भी अनुपस्थित है, एक भी एब्सेंट है, फोर्स एब्सेंट है, तो किया गया कार्य शून्य होता है। डिस्प्लेसमेंट एब्सेंट है तब भी किया गया कार्य शून्य होता है। सीधी परिभाषा आप ये बढ़ा सकते हो कि बल और विस्थापन का गुणनफल आपका क्या कहलाता है, कार्य। देखो इसके लिए मैं 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये सरफेस है, तो यहां पर ये मैंने कोई बॉडी रख दी। अब इस पर फोर्स हमने F लगाया है, इसका मास m है,
और इसका डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ से डी डिस्टेंस फाइंड मतलब तय करता है, तब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर W क्या होगा, यानी वर्क क्या होगा। तो आप देखो कि ये सरफेस के साथ जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो गया, 0 डिग्री। क्या हो गया, 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री होते ही आपको समझ आना चाहिए फॉर्मूला एफ डी कोस क्या लगेगा, थीटा। एफ डी कोस थीटा की जगह क्या लिखोगे आप, 0 डिग्री। डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, एफ। नेक्स्ट, यदि फोर्स इधर लगाया जा रहा है और जैसे गाड़ी गति इधर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, और फोर्स यहीं पर कोई ब्रेकर आ जाता है, तो फोर्स एकदम गाड़ी पीछे जाएगी तो मतलब विपरीत प्रतिक्रिया करेगी, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180। उस जगह क्या होगा, इसका मान नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फॉर्मूला में लिख रहा हूं, वर्क इज इक्वल्स टू एफ बेस में जी इंटू टी। यानी कि कोई वस्तु थी, उसको ऊपर से नीचे फेंका गया है, तो उस वस्तु ने यहां से आने में, नीचे तक आने में क्या दूरी तय की है, h। h दूरी तय की है। h यहाँ पर हाइट डिस्प्लेसमेंट का वर्क करेगा, ठीक है। हाइट को आप डिस्प्लेसमेंट मानोगे एक तरीके से। अब हमने ऊपर से नीचे फेंका है, तो इसका मतलब बल तो लगाया है। कोई भी वस्तु है उसको हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो हम उस पर बल तो लगा रहे हैं। या तो ऊपर से नीचे फेंको या नीचे से ऊपर फेंको, ताकत तो लगानी पड़ेगी, बल लगाना पड़ेगा। और हमने बल लगाया है, और आपको पता है कि जब वस्तु नीचे से ऊपर गई या ऊपर से नीचे आई तो उसने कुछ दूरी तय की है, वो उसके द्वारा तय की गई दूरी का मान क्या है, h है। क्या है, h है। तो देखो अब यहाँ पर जो आपको फोर्स ऊपर से नीचे गई या नीचे से ऊपर गई, किसी वस्तु की गति के कारण, यानी कि गुरुत्वीय बल में, गुरुत्वीय वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ग्रेविटेशनल वेलोसिटी में जो चेंजेस होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर mg, क्योंकि जो कोई भी वस्तु थी उसका कुछ भार रहा होगा, वो मैंने m माना, mg। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, ये आपको 9th क्लास में पढ़ाया होगा, 9th वालों के लिए आगे पढ़ाऊंगा मैं, अलग से चैप्टर आएगा आप लोगों के। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि F बेस में G बराबर फॉर्मूला होता है mg, उसके बाद D बराबर होता है h, क्योंकि D की जगह मैं क्या रख चुका, h। तो यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया mg h, W बराबर mg h। इसके लिए देखो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कि कोई व्यक्ति है, वो बस स्टैंड पे गया, बस स्टैंड पर देखो एक क्वेश्चन है क्या कि बस स्टैंड पर कोई व्यक्ति 5 किलोग्राम के बैग को लेकर को उठाया, उसने बैग को 3 मीटर ऊंची अपनी पीठ पर रख लेता है। ये अपने कल्पना की है 3 मीटर है, 2 मीटर है, 1 मीटर, संख्या दी है उसने, रख लेता है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या किया उसने, बैग जमीन पे था, बैग अर्थ पे था। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बस स्टैंड है, उस पर कोई पैसेंजर खड़ा है, कोई यात्री खड़ा है, तो 5 किलोग्राम वेट का कोई बैग है, उसको हाइट कितनी दे दी उसने, 3 मीटर ऊंची अपनी पीठ पर उसको रख लेता है, 3 मीटर हाइट उसने दी है। तो यहाँ पर देखो हमको क्या क्या दिया, किलोग्राम में किसको मापते हैं हम, m को। m क्या है, वेट, वजन, यानी कि मास। m बराबर कितना दे दिया, 5 किलोग्राम। हाइट कितनी दी है, 3 मीटर। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, W बराबर mgh। mgh होता है। अब देखो m का मान कितना दे दिया, 5, h का मान कितना दे दिया हमको, 3, लेकिन हमको किसका मान नहीं दिया, g का मान। और g मैंने आपको शुरू में जब पढ़ाया था उस समय बताया था कि g का मान किस समय दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, इसलिए इसको आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हमेशा ध्यान रखना है, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और
वैसे जी की वैल्यू होती है, एक्यूरेट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल के लिए लेना है क्योंकि इससे कैलकुलेशन सरल हो जाती है। यहाँ पर आप लाओगे तो पॉइंट से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर कितने से मल्टीपल करोगे, जी की वैल्यू कितनी है 10, तो W बराबर कितना आ जाएगा 150। अब यहाँ पर W की यूनिट क्या बताई थी मैंने, वर्क की यूनिट क्या बताई थी आप लोगों को, जूल। कोई बच्चा जूल लिखता है तो भी ठीक है, कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो न्यूटन गुणा मीटर लिखूंगा, तो वो न्यूटन गुणा मीटर लिखेगा वो भी ठीक है। तो अपन ने क्या किया, बैग का द्रव्यमान देखा कितना था 5 किलोग्राम, हाइट कितनी थी 3 मीटर, फॉर्मूला लगाया W बराबर mgh, m का मान कितना है 5, g का मान कितना है, g का मान g की जगह g रख दिया, h का मान कितना है 3, g का मान बाद में अपन को पता होना चाहिए कितना, न्यूमेरिकल के लिए 10 मानते हैं, 10 रख दिया, 10 से मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा 1। अब देखो अपन ने कहा कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा मीटर। न्यूटन किसकी यूनिट थी, फोर्स की, और मीटर किसकी यूनिट थी, ये मीटर है, ये किसकी यूनिट थी, डी की। तो देखो फोर्स क्या होता है m गुणा a। देखो सिंपल लैंग्वेज में फोर्स होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। फोर्स क्या है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है जिसके द्वारा अपन गतिशील वस्तु को तो स्थिर कर सकते हैं और स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में ला सकते हैं। फोर्स वो क्वांटिटी है, वो राशि है जिसके द्वारा यदि कोई वस्तु मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाया जा सकता है, और यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाया जा सकता है, मोशन में किया जा सकता है, गतिशील किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि m क्या है, द्रव्यमान, a क्या है, त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल आपका क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो देखो फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, NAD। ये भी बन सकता है लेकिन इतना हार्ड नहीं लेगा, 9th क्लास में जरूर हो सकता है, 9th क्लास में आएगा भी, ठीक है। आगे देखो, और A की जगह A होता है वेग में परिवर्तन, V बराबर V/T, और वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में चेंजेज जो होता है, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजेज होता है वो आपका वेलोसिटी कहलाता है, वेलोसिटी में जो चेंजेज होता है वो आपका एक्सीलरेशन कहलाता है, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पर हम m a की जगह क्या लिख सकते हैं, V/T इंटू डी, W बराबर m, V को मैंने सेव रखा, D/T, तो W बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, D क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस क्या कहलाता है आपका, वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा mv²। कई बार क्या कर देगा कि बस चल रही है और उसका वेग दे दिया कि बस भी तो कार्य कर रही है। हमने क्या किया, जैसे मान लो कोई बस चल रही है, बस का वजन दे दिया उसने कि 5000 किलोग्राम, ठीक है, और उसका वेग 100 किलोमीटर पर ओवर के वेग से वो गति कर रही है। अब तुम कहोगे सर किलोमीटर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना होगा, ठीक है। 5/18 से गुणा करोगे, कोई कहेगा नहीं हम तो ऐसे करेंगे किलोमीटर, हमको पता है किलोमीटर पर ओवर कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और ओवर 60 मिनट होती है, और फिर सेकंड 60, आप काट लो तब भी वही आएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 2 का भाग दिया तो 5 बार गया 10 में, यहाँ पर दिया तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितना आ जाएगा वही 100 इंटू 5/18, यानी कि 5/18 आ गया। अभी किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो आपको क्या करना है, जब आपको किलोमीटर पर ओवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से क्या करोगे, आप गुणा करोगे। यहाँ पर इतना बड़ा काम करने की आपको जरूरत नहीं है।
अब वेलोसिटी दे दी उसने 100 किलोमीटर पर आवर। देखो किलोमीटर पर आवर में आपको नहीं रखना है, आपको मीटर पर सेकंड में वेग रखना है, क्योंकि हम कम से कोई पूछता है कई बार कि वेलोसिटी की यूनिट क्या है, तो वेलोसिटी की यूनिट हम लोग बताते हैं मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन की पूछता है तो हम बताते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम ये नहीं बताते कि किलोमीटर पर सेकंड पर आवर स्क्वायर होती है किसकी, वेग, त्वरण की यूनिट किलोमीटर पर आवर होता है, वेग की यूनिट, ऐसा नहीं बताते। ठीक है, तो आपको मीटर पर सेकंड में रख के इसको चेंज करना होगा। उसके बाद आप रख सकते हो यहाँ पर बस का मास भी दे दिया आपको कितना 5000, वेलोसिटी कितनी दे दी 100 × 5/80, सोल्व कर लेना का स्क्वायर है